आज के समय जितनी तेजी से पाकिस्तान के रिश्ते अरब देशों के साथ बिगड़ रहे हैं, उतनी ही तेजी के साथ अरब देशों के भारत के साथ संबंध मजबूत होते जा रहे हैं। एक समय पर पाकिस्तान के कारण जिन अरब देशों के साथ भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस कुछ खास नहीं हुआ करते थे, आज उन्हीं देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन से एक कदम बढ़कर स्ट्रेटेजिक और फिर डिफेंस टाई स्थापित हो रहे हैं, जिसके लिए भारतीय आर्मी चीफ MM नरवणे इतिहास में पहली बार अरब देशों के दौरे पर गए थे। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में देखा गया कि अक्सर सभी देशों के बीच गिव एंड टेक वाले रिश्ते होते हैं और सऊदी अरब और भारत के बीच भी कुछ इसी तरह के संबंध हैं। सऊदी अरब अगर आज पाकिस्तान से पीछा छुटवाकर भारत की तरफ आता दिखाई दे रहा है तो उसमें भी उसका ही फायदा है। वैसे आपको हैरानी होगी ये जानकर कि सऊदी अरब की कमाई का 70% हिस्सा बस तेल बेचकर आता है और आज की डेट पर उसके सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि अगले 10 से 15 सालों में उसको ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से बाहर निकलकर अपने कमाई के नए साधन तलाशने होंगे, वरना जब आगे आने वाले सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बोलबाला होगा और तेल की डिमांड बिल्कुल निचले स्तर पर होगी तो फिर सऊदी अरब के हालात आज के पाकिस्तान से भी बुरे हो जाएंगे। और इसका ट्रेलर सऊदी अरब के साथ साथ सभी अरब देशों को कोविड-19 ने दिखा भी दिया है, जब बस 6 से 7 महीने तेल ना बिकने पर इन सभी अरब देशों के फॉरेक्स रिजर्व्स खाली हो गए थे और इन सबको अपने देशों में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी दे पाना भी मुश्किल हो गया था। इसीलिए सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट समेत बाकी के अरब देश भारत के साथ हर एक क्षेत्र में कॉपरेट करने का प्रयास करेंगे और ऐसा होते भी दिखाई दे रहा है। दरअसल पिछले साल सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह ऐलान किया था कि वो भारत में लगभग $100 बिलियन तक का निवेश करेंगे, जो कि पेट्रोकेमिकल से लेकर रिफाइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और कई सेक्टर्स को कवर करेगा। मगर इस ऐलान के कुछ ही महीनों बाद चाइना का फैलाया वुहान वायरस आ गया था, जिसके बाद से सब ये मानकर चल रहे थे कि जो सऊदी अरब ने भारत के साथ $100 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया था वो अब कैंसिल कर दिया जाएगा। मगर अब हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है कि सऊदी अरब के भारत में एम्बेसडर डॉक्टर सऊद बिन मोहम्मद अल सती ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उभर रही है, जो कि बड़ी जल्दी सामान्य हो जाएगी। इसीलिए सऊदी अरब भी भारत में अपने $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ आगे बढ़ेगा, जो कि बिल्कुल ऑन ट्रैक है। सऊदी एम्बेसडर अल सती ने कहा कि सऊदी अरब भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर और एक करीबी दोस्त की तरह मानता है और अब तो दोनों देशों के संबंध डिफेंस और सिक्योरिटी के दायरे में भी आ गए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो भारत ने अपने देश की कंपनियों के लिए इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था वो काबिले तारीफ है और इससे अब भारतीय अर्थव्यवस्था को महामारी के प्रकोप से निकलने में काफी आसानी होगी। भारत में निवेश को लेकर उन्होंने कहा कि सऊदी अरब अपने वादे पर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उन्होंने याद दिलाया कि कुछ महीनों पहले ही सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने भारतीय कंपनी रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो में $1.3 बिलियन और $1.5 बिलियन तक का निवेश किया था। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सऊदी अरामको भी भारत के एनर्जी सेक्टर में निवेश कर रही है और अब सऊदी अरब भारत में नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर रहा है। अब ये वैसे पाकिस्तान के लिए बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि जहां एक तरफ सऊदी अरब आज की डेट में पाकिस्तान का $2-3 बिलियन का लोन माफ नहीं कर रहा है या फिर किस्तें चुकाने के लिए कुछ और महीने भी नहीं दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो भारत को लेकर अपने $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट प्लान का ऐलान कर रहा है। जिस तेजी से भारत और सऊदी अरब जितने करीब होते जा रहे हैं और पाकिस्तान और सऊदी अरब लगातार दूर होते जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब मक्का मदीना और सऊदी ऑयल फील्ड्स की सुरक्षा में मदद के लिए भारतीय सेना के जवान भी सऊदी अरब जाएंगे। वैसे ये तो बड़ी दूर की बात है और इस पर भी भारत में अभी 2 राय हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय सेना को भेजना चाहिए और कुछ का कहना है कि अभी नहीं। आपकी क्या राय है? भारतीय सेना को क्या भेजना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।